इंडिया न्यूज इंडिया आपके साथ में हूं वंदना स्रोही। बात करेंगे जम्मू कश्मीर के शोपियां की, जहां सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। पहलगाम आतंकी हमले से जुड़े लश्कर ए तैयबा के टॉप कमांडर जाकिर गनी को सुरक्षा बलों ने मुठभेड़ में ढेर कर दिया है। मुठभेड़ के 4 दिन बाद जाकिर गनी का शव बरामद हुआ है। टेररिस्ट गनी कई आतंकी गतिविधियों में भी शामिल रहा और इसके साथ ही सुरक्षा बलों ने पूरे इलाके में सर्च ऑपरेशन भी तेज कर दिया है। दूसरे आतंकवादी की भी सरगर्मी से तलाश की जा रही है, यानी सर्च ऑपरेशन को और बढ़ा दिया गया है। आपको बता दें कि ये संयुक्त ऑपरेशन था स्थानीय पुलिस का, सीआरपीएफ का, और ये बड़ी कामयाबी टीम को मिली है क्योंकि लश्कर का ये टॉप कमांडर बताया जा रहा है जो कि मारा गया है। इसके अलावा भी और जो आतंकवादी वहां आसपास के इलाके में छुपे हो सकते हैं उसको लेकर भी सर्च ऑपरेशन लगातार चल रहा है। तो जम्मू कश्मीर के शोपियां से खबर, जहां सुरक्षा बलों को ये बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। सवाल ये उठता है कि क्या अमरनाथ यात्रा के दौरान जब धार्मिक आयोजन चल रहा है, दहशत फैलाने की तैयारी थी और क्या इसे पूरी तरीके से नाकाम कर दिया गया है? कितने आतंकवादी वहां पर छुपे हो सकते हैं और किस तरीके से आगे कार्रवाई हो रही है, इसकी और भी डिटेल्स सामने आएंगी। लेकिन महत्वपूर्ण जानकारी ये सामने आई है कि फिलहाल एक आतंकवादी मारा गया है जो कि लश्कर ए तैयबा का टॉप कमांडर बताया जा रहा है। और ये भी जानकारी मिली है कि लंबे समय से सुरक्षा बलों को इसके बारे में इनपुट्स मिल रहे थे और अब जाकर मुठभेड़ में ये ढेर हुआ है। मुठभेड़ के दौरान आपको बता दें कि 4 दिन तक लगातार ये ऑपरेशन चला, उसके बाद शव बरामद हो गया है। और आतंकवादी गनी इससे पहले भी कई आतंकवादी गतिविधियों में शामिल था। लगातार घुसपैठ की भी खबरें सामने आ रही हैं। कई घुसपैठियों ने भी कोशिश की है आतंकवाद को फैलाने की और अपने मंसूबों को कामयाब करने की, लेकिन उससे पहले ही उन्हें भी वहां से भगा दिया गया या फिर उन्हें पकड़ लिया गया। तो इस तरह की लगातार कार्रवाई की जा रही है। पूरी घाटी में शांति स्थापित करने के लिए सुरक्षा बल पूरी तरीके से मुस्तैद हैं। सोहेल काजमी जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, आपका स्वागत है। सोहेल जी, बहुत बड़ी कामयाबी सुरक्षा बलों के लिए, क्योंकि शोपियां एक ऐसा इलाका है जहां पर जो जंगलों से घिरा हुआ है, सेब के बागान वहां पर हैं और उबड़ खाबड़ जो जगह है वहीं पर ये अपने हाइडआउट्स बनाते हैं आतंकवादी। और लंबे समय से जिस टॉप कमांडर का जिक्र हो रहा था, जाकिर गनी का जिक्र हो रहा था, उसके इनपुट्स तो मिल रहे थे, लेकिन कामयाबी अब जाकर मिली है, मुठभेड़ में वो ढेर हो गया है। किस तरीके से आप देखते हैं इसको? देखिए, एक जम्मू कश्मीर के निवासी होने के नाते मैम, पहले तो आई सल्यूट माई इंडियन आर्मी एंड द पैरामिलिट्री, और जितने भी हमारे लोग हैं जो इनको इनपुट्स देते हैं, उन सबका मैं समझता हूं उनको सल्यूट करने का है, क्योंकि ये एक ऐसा हमला था जो पूरी दुनिया को हिला गया और जम्मू कश्मीर को तो संभावित तौर पे एक नॉर्मल कंड्यूसिव एटमोसफेयर को डिस्टर्ब कर गया और एकदम जो पहलगाम भरा हुआ था खचाखच वो खाली हो गया और एक रॉन्ग मैसेज जो है फैलाने में ISI और पाकिस्तान जो है कामयाब होगी। तो मैं समझता हूँ ये देखिए, मैं आपको सच बताऊं, 2014 के बाद एक नरेशन बदलने की कोशिश की हिंदुस्तान की सरकार ने कि जम्मू कश्मीर में अमन किस तरह प्रवेल करना है, लोगों के कॉन्फिडेंस को कैसे बहाल करना है, और पाकिस्तान को एक लाउड एंड क्लियर मैसेज दे दिया ऑपरेशन ऑल आउट लॉन्च करके कि बातचीत और गन साथ साथ नहीं चलेगी। और उसका जो डिविडेंड्स हैं वो ये मिले मैम कि जब भी यहाँ इलेक्शन हुई 2 साल पहले, वो जम्मू कश्मीर है जहाँ 2% 3% इलेक्शन में लोग पार्टिसिपेट किया करते थे और रेडिकलाइज्ड ग्रुप जो होते थे वो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को भी तंग करके रखते थे और लोगों को डरा के रखते थे। तो लोगों का एक जो जनाधार हमने तो पिछली इलेक्शन में देखा जो 2 साल पहले हुई, जिसमें उमर अब्दुल्ला चीफ मिनिस्टर हैं। मैम, आप यकीन मानिए, जहां रोड कनेक्टिविटी थी, जहां स्नो बाउंड एरिया थे, वहां भी 65-70% पोलिंग हुई। दैट इंडिकेटेड कि भैया हमारी नीति जो है अलगाववाद को लेके और क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म को लेके बड़ी स्ट्रिक्ट है और अब पाकिस्तान से बातचीत नहीं होगी, ये इंटरनल मसला है, हिंदुस्तान की सरकार खुद करेगी। और मैं आपको बड़े वसूख से कहता हूं मैम कि जब से होम LG के पास आया है, LG मींस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास है, MHA डायरेक्ट जो है डिफेंस तो पहले ही था। मैं समझता हूँ कुछ चीजें और जो थी, जो कुछ फ्रिंज एलिमेंट्स विद इन पॉलिटिकल सिस्टम या विद इन एडमिनिस्ट्रेशन होते थे, उनको भी जो है निशाने पे लाया गया। बिल्कुल सोहेल जी, देखिए, क्योंकि अब बीच बीच में इस तरह की संदिग्ध गतिविधियों की खबरें आती रहती हैं, लेकिन हाल फिलहाल में जो घुसपैठ की खबरें हैं वो ज्यादा आ रही हैं। कई घुसपैठियों को पकड़ा भी गया है। क्या ये अमरनाथ यात्रा का, क्योंकि धार्मिक आयोजन वहां पर चल रहा है, तो ये दहशतगर्द अपनी मौजूदगी दर्ज कराना चाहते हैं? देखिए मैम, पाकिस्तान हमारा पड़ोसी मुल्क है, ना तो हम अपने पड़ोसी को बदल सकते हैं। 100-150 पॉइंट्स पे हमारे जम्मू कश्मीर के साथ वो बॉर्डर्स मिलते हैं। एक बात, दूसरी बात, पाकिस्तान के पास कोई दुकान तो है नहीं, ना इंडस्ट्री है, ना फैक्ट्री है, ना डेमोक्रेसी है। उनके पास एक ही इशू है जिसको इशू के बोलते हैं, इशू कश्मीर बोलते हैं। तो वो इस फिराक में रहता है कि किस तरह से रेडिकलाइज किया जाए जम्मू कश्मीर को, किस तरह से दहशत का नाच यहाँ
छोटा मोटा भी किया जाए, ताकि जम्मू कश्मीर डिस्टर्ब होगा और उसकी हाइप जो है वो इस्लामिक वर्ल्ड से पैसे मांग मांग के वो अपना काम चलाते हैं। लेकिन जम्मू कश्मीर के लोगों ने, जम्मू कश्मीर की सरकार, जम्मू कश्मीर की पैरामिलिट्री ने, खासकर इंडियन आर्मी ने बता दिया कि जम्मू कश्मीर के लोग सरप्रिय हैं, सरकारें आती हैं जाती हैं, लोग अमन अमान से कैसे रहेंगे, इसके एश्योरेंस पे आप देख लीजिए कि जम्मू कश्मीर में आज जो खचाखच, आज चौथा दिन है शायद अमरनाथ यात्रा का, और 35,000 से करीब यात्री जो हैं वो आ चुके हैं, और बाकी यहाँ कोई ऐसी गली नहीं है, कोई चौक नहीं है जहां अमरनाथ यात्री वेट नहीं कर रहे। पिछले साल से 18% ज्यादा रजिस्ट्रेशन हुआ है, यानी श्रद्धालु ज्यादा बढ़ चढ़कर इस यात्रा में हिस्सा ले रहे हैं। हम आगे चर्चा 370 को लेकर भी करेंगे कि उसके हटने के बाद किस तरीके से जो आतंकवाद का ग्राफ है वो कम हुआ है। हमारे साथ रिटायर्ड मेजर मोहम्मद अली शाह जी जुड़ रहे हैं, आपका स्वागत है। मोहम्मद अली शाह जी, टॉप कमांडर लश्कर तैयबा का ढेर हुआ है मुठभेड़ के बाद, 4 दिन के बाद हालांकि उसका शव बरामद हुआ, लेकिन बड़ी कामयाबी सुरक्षा बलों के लिए, और सुरक्षा बलों की ओर से स्पष्ट मैसेज दिया गया है। उन्होंने एक पोस्ट करके बाकायदा लिखा भी है कि तुम भाग सकते हो लेकिन बच नहीं सकते। बात बिल्कुल सही है। और देखिए, सुरक्षा बलों से कोई भाग नहीं सकता है, बच नहीं सकता है। वो कुछ टाइम के लिए भाग जाएगा, छुप जाएगा, कहां तक छुपेगा? एक चूहा कहां तक छुपेगा? उसके बिल से तो निकाल कर को मारेंगे, बैठे रहे अंदर बिल के अंदर चूहे को, निकलेगा तो कभी तो, या तो वो निकलेगा तो हम घुस जाएंगे उसके बिल में। तो बिल्कुल जिस तरीके से मैं तो कहूंगा कि सुरक्षा बलों के हाथों ये कामयाबी लगी है, जिस तरीके से आतंकी को मारा है, और ये और भी ज्यादा मास्टरमाइंड कर देता, और भी इसके नापाक इरादे होते। लश्कर का टॉप कमांडर जी जी था ये। अच्छा ठीक, क्या करूं सर? अरे और यार विंडो पे बैठे सोहेल जी की आवाज बंद करिए, बोलिए मोहम्मद अली शाह जी। तो खैर देखिए, ये है कि जम्मू कश्मीर की ट्वीट भी आई है कि यू कैन रन अवे बट यू कैन नॉट हाइड। अब कहां तक भागोगे, कहां तक छुपोगे? जो सच है वो सामने आएगा। गलत का नतीजा हमेशा गलत ही होता है। कई लोग हैं जो गलत करते हैं। लेकिन मोहम्मद अली शाह जी, टाइमिंग को लेकर भी तो सवाल है ना कि ऐसे वक्त में ये इस आतंकवादी का जम्मू में होना, और उसके बाद हालांकि मुठभेड़ में ढेर कर दिया है, लेकिन कितने नापाक मंसूबे लेकर पहुंचा होगा। इसके और भी साथी वहां पर हो सकते हैं, क्योंकि धार्मिक आयोजन चल रहा है, इस वक्त चल रही है अमरनाथ यात्रा। बिल्कुल, ये बात भी बिल्कुल हो सकती है। ये एंगल भी, अमरनाथ यात्रा का एंगल भी इसको देखिए, इसके देखना चाहिए कि देखिए, जैसे कि जम्मू कश्मीर के जो लोग हैं, आम जनता जो है वो शांतिपूर्वक है, बहुत शांतिपूर्वक है। वहाँ पर जिस तरीके से आतंकी आ रहे हैं, और जिस तरीके से, अगर वो, आप बताइए, एक आतंकी बिना हथियार के तो हम पहचान नहीं पाएंगे कि आतंकी है कि क्या है, सिविलियन है क्या है। बहुत मुश्किल काम करते हैं सुरक्षा बल हैं, और जब तक हम पे फायर नहीं आएगी हम फायर नहीं खोल सकते। अरे भाई, बहुत मुश्किल काम है ये। बिल्कुल। अब आप देखिए, सोफिया बहुत ही हाई टेंस इलाका है, और जॉइंट ऑपरेशन है। आरआर और सीआरपीएफ बहुत घातक फोर्सेस हैं। सीआरपीएफ की बल्कि कोबरा बटालियन तो मणिपुर में जा चुकी है, ठीक है, और आरआर से ये बहुत डरते हैं, राष्ट्रीय राइफल से ये बहुत डरते हैं आतंकी। और ये एक जॉइंट ऑपरेशन हुआ, जिस तरीके से ढेर किया, मैं कहूंगा ये बहुत बड़ी कामयाबी है सुरक्षा बलों के लिए। जी जी बिल्कुल। हमारे साथ निसार रसूल भी, हमारे संवाददाता, जुड़ रहे हैं जम्मू से, इस वक्त लाइव हैं। निसार, क्योंकि खबर ही आ रही है कि मुठभेड़ अभी भी चल रही है, और कितने आतंकवादी वहां पर छुपे हो सकते हैं? जी बिल्कुल, देखिए जिस तरह से जो पिछले 5 दिनों से लगातार शुपाया के जो छानपुरा इलाका है वहां पे जो मुठभेड़ चल रही है। हालांकि पहले दिन ये डिक्लेयर किया गया था जो सुरक्षा एजेंसीज है कि वहां पे 2 मिलिटेंट्स मौजूद हो सकते हैं, लेकिन जिस तरह से आज की सुबह लगभग 5 दिनों के बाद जो सुरक्षा बल है उनको बड़ी कामयाबी वहां पे हासिल हुई है। एक जो लश्कर तैयबा का जो कमांडर जाकिर गनाई, जो पिछले कई महीनों से, असल में वो कुलगाम से ताल्लुक रखता है, पिछले कई महीनों से वो मिसिंग था। मिसिंग के बाद ये डिक्लेयर किया गया है कि उसने लश्कर तैयबा के जो आतंकी संगठन है उसमें शमूलियत इख्तियार की है। उसके बाद उसका जो दूसरा
दूसरा साथी है उसका नाम भी जाहिरी तौर पर यहाँ पे जो सामने आया है, जिसकी जो फुटेज कुछ दिन पहले यहाँ पे मंजर यहाँ पे आई थी। तो अभी तक इस एनकाउंटर में जो छानपुरा का इलाका है वहां पे अभी तक इस एनकाउंटर में एक मिलिटेंट की हलाकत हुई है, जो जाकिर गनाई, जिसकी पहचान की गई है। और बताया जाता है कि वहां पे जिस तरह से जो वहां पे पुलिस जराए बता रही है कि वहां पे मजीद 2 मिलिटेंट्स मौजूद हो सकते हैं, जिनको न्यूट्रलाइज करने के लिए वहां पे बड़े पैमाने पर सर्च अभियान शुरू किया गया है। क्योंकि वहां पे जिस तरह से जो फॉरेस्ट एरिया है वहां पे जो टेररिस्ट होते हैं उनको एक एडवांटेज वहां पे मिलता है। जब भी यहाँ पे गर्मियों का मौसम आता है तो गर्मियों के मौसम में उन पहाड़ियों के जो दामन में जो वहां पे नोमैड्स लोग होते हैं, आदिवासी लोग होते हैं, वो प्लेन एरियाज की तरफ चले आते हैं। खासकर जो अनंतनाग का डिस्ट्रिक्ट है वहां पे चले जाते हैं। उसके बाद उनके जो कच्चे मकान होते हैं, आरजी शेड होते हैं, वो खाली रहते हैं। और उन्हीं मकानों में अक्सर बेशतर ये जो टेररिस्ट होते हैं बॉर्डर के उस पार से आते हैं या फिर लोकल यहाँ के होते हैं, उनको वहां पे एडवांटेज उन हाइड्स में छुपने का एक एडवांटेज मिलता है। या फिर जो वहां पे जो पहाड़ होते हैं उन्हीं में गुफा बनाते हैं, उन्हीं में छुप जाते हैं, जहां पर सिक्योरिटी फोर्सेस को उन्हें न्यूट्रलाइज करने में काफी मशक्कत करनी पड़ती है, काफी मेहनत करनी पड़ती है। क्योंकि जिस तरह से वाज़ेह तौर पर 4 दिनों से लगातार, जो आज 5वां दिन है, 5 दिनों से लगातार वहां पे मुठभेड़ चल रही है। निसार घने जंगलों में इस तरह से आतंकवादियों को तलाश करना अपने आप में बड़ा चैलेंज होता है सोहेल जी। लेकिन ये माना जा रहा है कि आर्टिकल 370 हटने के बाद से जो आतंकवाद का ग्राफ है वो कम हुआ है, लगभग 80% घटनाएं कम हुई हैं। लोकल सपोर्ट भी अब उस तरीके से इन आतंकवादियों को नहीं मिल पाता है। क्या यही वजह है कि घाटी को अशांत करने की कोशिशें कर रहे हैं, अब पूरी तरीके से बौखलाए हुए हैं? बिल्कुल, जब जब जम्मू कश्मीर आगे बढ़ेगा, इनफैक्ट पूरा भारत जब आगे बढ़ेगा, पाकिस्तान फ्रस्ट्रेट होगा और पाकिस्तान कुछ ना कुछ 24/7 365 डेज कुछ ना कुछ फिराक में रहता है कि छोटा सा भी इंसिडेंट हो जिससे उनको मीडिया हाइप मिले और वो कह सके कि जम्मू कश्मीर जो डिस्टर्ब है, अपना पीओके सड़कों पे है, अपना गिलगित बल्तिस्तान सड़कों पे है, अपना सिंध सड़कों पे है, लेकिन माइंडसेट को डाइवर्ट करने के लिए वो कुछ ना कुछ ऐसी हाइप लेने की कोशिश करता है जम्मू कश्मीर को डिस्टर्ब करके। अमरनाथ यात्रा एक बहुत इंपॉर्टेंट हमारा एक महीना होता है जहां पूरे दुनिया से लोग आते हैं, तो उसमें अगर थोड़ा सा भी आप डिस्टर्बेंस करेंगी तो उसकी ज्यादा हाइप मिलती है। मैं समझता हूं पूरी दुनिया की नजर अमरनाथ यात्रा पे रहती है। तो पाकिस्तान की नीयत हमें पूरी पता है और पाकिस्तान जो है किस सोच से आईएसआई काम करती है वो भी हम सब जानते हैं। लेकिन ये पिछले कुछ सालों से जब से आर्टिकल 370 गया है और ये जो इस पे भी सियासत, देखिए आर्टिकल 370 तो 2019 में गया है, लेकिन इसको खत्म करने की कोशिश 1962 में जो यहाँ की सक्सेसिव सरकारें थी उन्होंने शुरू कर दी थी। वो जिसको चाहते थे जमीन देते थे, जिसको चाहते थे स्टेट सब्जेक्ट बना देते थे। तो ये एक सिर्फ फॉलो था, एक स्पीड ब्रेकर था पीस, प्रोग्रेस और प्रॉस्पेरिटी का जम्मू कश्मीर में। 2019 में वो भी चला गया। लोग जो है उनका दिल जो है और खुला कि हमें भारत जो है अब वो यहाँ डेवलपमेंट करना चाहता है, लोगों के लिए एम्प्लॉयमेंट पॉलिसीज लाना चाहता है, इंडस्ट्रियल पॉलिसी, फिल्म पॉलिसीज, बहुत सी पॉलिसीज है जो 2019 के बाद इंट्रोड्यूस हुई। और सिन्हा साहब जो लगातार यहाँ तब से बैठे हुए रात दिन कोशिश करते हैं कि भैया लोग रिहेबिलिटेट हों, लोग किसी भी जमहूरियत में सर्वप्रिय होते हैं, पॉलिटिकल पार्टीज आती है, सरकारें बनती है, चली जाती है। तो उसी की रिटेलिएशन में आज लोग भी हाइड आउट्स बताते हैं, आज लोग भी जो है इंडियन आर्मी के साथ हाथ से हाथ मिला के जो है इसको काउंटर करने की कोशिश करते हैं। ये आपको पहले नहीं मिला था क्योंकि आपने एक क्लियर मैसेज दिया कि भैया हम बातचीत और गन इकट्ठी नहीं चलाएंगे। बिल्कुल, यानी सुरक्षा बलों की भी जो प्रशासनिक ताकत है वो मजबूत हुई है, जैसा कि आप कह रहे हैं आप मेजर मोहम्मद अली शाह जी। लेकिन ऑपरेशन सिंदूर की धमक, उसकी गूंज अभी भी पाकिस्तान को चुभ रही है, परेशान कर रही है और इसी वजह से बौखलाहट देखी जा रही है अभी। क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर में जो इस्तेमाल हुई ब्रह्मोस मिसाइल, उसको लेकर भी दुनिया की दिलचस्पी बढ़ गई है। प्रधानमंत्री मोदी विदेश के दौरे पर इंडोनेशिया में, उसकी खरीद को लेकर डील भी हुई है। तो भारत की ताकत इस कदर बढ़ी है कि पाकिस्तान को इससे बहुत ज़्यादा परेशानी है। वो चाहता है कि इतना बेचैन कुछ भी हो, लेकिन आतंकवाद के जरिए ही सही हिंदुस्तान में कुछ ना कुछ वो दहशत फैलाए और खासतौर से कश्मीर घाटी में जो शांति स्थापित हुई है उसको भंग करे। बात नहीं है। देखिए हिंदुस्तान बिल्कुल, देखिए हिंदुस्तान ने एक नो टेररिज्म टॉलरेंस की पॉलिसी अपनाई है जो कि बहुत अच्छी पॉलिसी है। यानी कि अगर हमारे सरजमीन पे कोई भी आतंकी हमला होता है तो यानी कि इट बी एन एक्ट ऑफ वॉर, जहाँ से आतंकी आए हैं। किसी की मजाल कोई करके देखे, हम सबक सिखा देंगे, हम डंडा मारेंगे, हम ऐसा बताएंगे उनको कि भाई क्या है, हम क्या है। भाई कोई आके दिखाए, कोई नापाक नजरें गाड़ के दिखाए हम पे, हम दिखा देंगे उनको। बिल्कुल। और तो हिंदुस्तान की पॉलिसी बिल्कुल सटीक है। अब क्या है ना, अब जो एक आतंकी जो बिल में छुपा हुआ है, कहाँ तक छुपेगा मंदना जी, वो कहाँ तक। मैं जानता हूँ मेरे साथी जो है इतने जाबाज हैं
वो ढूंढ निकालेंगे, बिल्कुल। अपनी जान की परवाह करे बगैर अपनी जान की बाजी लगा देंगे, अपनी जानों पे खेल जाएंगे, मगर उसको बिल से निकाल निकाल के ऐसा ठोकेंगे कि वो याद कि उनकी 100 पीढ़ियां भी दोबारा हमारे मुल्क पे नापाक नजरें अगर डालेंगी तो वो याद रखेंगी, ऐसा धोएंगे उनको। तो जी हाँ, तो हिंदुस्तान की जो पॉलिसी है न्यो कि नो टेररिज्म नो टॉलरेंस की पॉलिसी बहुत सही है जी। बिल्कुल मोहम्मद अली शाह जी, लेकिन पाकिस्तान जो इस वक्त खुद भी चारों तरफ से घिरा हुआ है, चाहे टीटीपी देख लीजिए, जेएसी देख लीजिए, या फिर बलूच आर्मी जो उसके पीछे पड़ी हुई है, उसके बावजूद पाकिस्तान आतंकवाद को इतना सपोर्ट क्यों करता है, जबकि वो खुद गृह युद्ध जैसे हालात में फंसा हुआ है? उनके पास और कोई चारा है नहीं और वो सुधरेंगे कभी नहीं। कुत्ते की जो पूंछ होती है ना, कभी सीधी होती ही नहीं है। आप कुछ भी कर लें, आप डंडा मार लें, प्यार से पानी में डाल दें, ट्यूब डाल दें, कुछ भी कर दें, आप सीधी होएगी ही नहीं। अगर हम उम्मीद करें हाँ भाई मैंने सीधी करके रात को मैं सो जाता हूँ, सुबह उठूंगा तो सीधी हो जाएगी, अरे होगा ही नहीं, ये मुमकिन ही नहीं है। पाकिस्तान का नाम बदल के आतंकिस्तान कर दें, वो सिनोनिम्स हैं वो फॉर नेम फॉर टेररिज्म, बस। तो कभी सीधे होंगे। और क्यों? क्योंकि वो डिपेंडेंट है, वो निर्भर है, उसके पास और कोई चारा भी ही नहीं है, हाँ। और कोई सर्वाइवल है ऑप्शन है भी नहीं। तो बस ये 420 ये मार काट या उग्रवाद आतंकवाद, बस यही करने को वो फिट है। फैक्ट्रियां पल रही हैं वहां पर, सुसाइड बॉम्बर बिल्कुल। उसामा बिन लादेन। हाँ, निसार बेहतर बता पाएंगे स्थानिक कितने बदलाव हुए हैं? उसामा बिन निसार लादेन ये भी बताएं पाकिस्तान के कि अंदर पाया गया ना, जिस बड़ा तरीके से खूंखार आतंकवादी दुनिया। हाँ ठीक है, निसार रसूल भी हमारे संवाददाता हमारे साथ हैं। निसार ये बताएं कि अनुच्छेद 370 हटने के बाद से क्या तब्दीलियां हुई हैं, आतंकवाद किस तरीके से कम हुआ है, और लोकल जो लोग हैं वो कैसे सपोर्ट कर रहे हैं अब इंडियन आर्मी को, जो सुरक्षा बल है वहाँ पर, सीआरपीएफ है या फिर जो एसओजी है? जी देखिए, अगर 2019 की बात की जाए तो यहाँ पे जिस तरह से जो साउथ कश्मीर जिसमें कुलगाम, पुलवामा और शुपाया काबिल जिक्र है, वो कभी यहाँ पे मिलिटेंसी का हब माना जाता था, क्योंकि वहाँ पे बाज़ाब्ता तौर पर ट्रेनिंग कैंपस भी मुनक्कद हुआ करते थे। वहाँ पे वो कोई दिन नहीं गुजरता था कि जिस दिन हर दिन वहाँ पे 30 से लेकर 40 तक युवा नए मिलिटेंट रैंक ज्वाइन करते थे। लेकिन जिस तरह से जो हालात यहाँ पे बदल गए हैं, पूरी तरह से जो लोगों का जहन बदल गया है, पूरी तरह से यहाँ पे जिस तरह से मरकजी सरकार की तरफ से जो पॉलिसीज यहाँ पे राइज कर दी गई है, जिसके तहत यहाँ पे कहीं नौजवान युवा जिन्होंने जो आईपीएल भी खेला, जिन्होंने रणजी भी खेला, तो उसके बाद पूरी तरह से जो खासकर मेजॉरिटी यहाँ पे युवाओं की है, उनका माइंडसेट तब्दील हो गया और किसी न किसी हद तक वो यहाँ के सियासी रैंक है उसमें शामिल होने लगे। यहाँ पे मरकजी सरकार की तरफ से जो पॉलिसीज यहाँ पे अपनाई गई उनकी तरफ राकिब होने लगे, और जो मिलिटेंसी को यहाँ पे बढ़ावा दे रहे थे या मिलिटेंसी रैंक्स में शामिल होना चाहते थे, उन्होंने भी पूरी तरह से अपना इरादा तर्क कर लिया और बाज़ाब्ता तौर पर इस बात को बखूबी समझ गए हैं कि इसके पीछे कुछ नहीं रखा गया है, इसके पीछे बर्बादी के सिवा कुछ भी नहीं है। दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो पिछले कई सालों से, खासकर 2019 के बाद जब यहाँ पे 370 या 35 एक और रिवोक किया गया है, उसके बाद पूरी तरह से यहाँ पे सिस्टम चेंज हो गया है, क्योंकि यहाँ पे नए जो रास्ते तरक्की के खोल दिए गए हैं, जिसकी वजह से काफी सारी अपॉर्चुनिटीज यहाँ के नौजवानों को मिलने लगे। उन्होंने मुल्की सतह पर भी, बैनुल अक़वामी सतह पर भी अपना नाम जो रोशन किया, अपने मुल्क का नाम रोशन किया। मुख्तलिफ तरह के खेलों में भी यहाँ पे अपना जो सिक्का है वो जमाया, चाहे भी यहाँ पे जो शाह फैसल की बात की जाए या फिर परवेज रसूल की बात की जाए, तो वो एक यहाँ पे यूथ आइकन बन गए हैं यहाँ के युवाओं के लिए, और युवा उनके जो फुट स्टेप्स है उन पे चलने के लिए आ गए। तो जिस तरह से जो मरकजी सरकार की तरफ से उसमें एक अहम पहल थी, क्योंकि जब 335 एक था, उसका जो सारा यहाँ पे बेनिफिट यहाँ की रीजनल पार्टीज को जाता था, क्योंकि रीजनल पार्टीज उसका पूरी तरह से यहाँ पे लाभ हासिल करते थे, जिसकी वजह से जो अक्सर बेशतर यहाँ के युवाओं को आपस में टकराते थे, उनको गलत दिशा दिखाते थे। वो एक बहुत बड़ा यहाँ पे चैलेंज बना हुआ था, जो एक बेनिफिट बना हुआ था यहाँ के मुकामी रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज को। जिस तरह से जब 370 या 35 इसको रिवोक किया गया, तो उसके बाद पूरी तरह से यहाँ की मेजॉरिटी लोगों ने, खासकर युवाओं ने पूरी तरह से अपना जो माइंडसेट है उसको तब्दील किया और सियासी दायरे में, जमहूरी दायरे में आने के लिए अब पूरी तरह से उन्होंने प्लान बना के रखा था, कमर बस्ता किया, और साथ ही साथ उन्होंने पूरी तरह से ये बात अपने जहन में रखी है कि जो सियासी युवाओं की थॉट प्रोसेस बदली है और युवाओं का जज्बा बदला है। सोहेल काज़मी जी, लेकिन महबूबा मुफ्ती हो, फारूक अब्दुल्ला इस तरीके जो नेता हैं, ये तो अभी भी वकालत करते हैं इस बात की कि पाकिस्तान के साथ बात होनी चाहिए। देखिए मैम, उसकी अलग वजूहात हैं। बातचीत देखिए, आपका पड़ोसी है, आपसे अलग हुआ है। देखिए आवाम का तो कसूर नहीं है, ये तो आईएसआई के लोग, भाड़े के जो उनके लोग होते हैं, वो उनको फिराक में रहते हैं कि यहाँ डिस्टर्ब किया जाए। लेकिन कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स में अगर आपको याद होगा, अटल जी के टाइम पे
बहुत से कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर थे जो दोनों मुल्कों के दरमियान ट्रेड को लेके, एजुकेशन को लेके, बाकी चीजों को लेके आदान प्रदान किया करते थे। और वो एक अच्छे स्टेप्स इसलिए थे क्योंकि वो जो पाकिस्तान के अवाम है उनको एक गलत नोशंस में पाकिस्तान की ISI और आर्मी उनको बताती है कि जम्मू कश्मीर में तो इस्लाम है ही नहीं, वहां तो नमाज ही नहीं पढ़ने दी जाती, वहां तो डेवलपमेंट ही नहीं है, जम्मू कश्मीर तो फंसा हुआ है, वहां तो इतने लाख फौज ने उनको दबाया हुआ है। और वो जब लोग यहाँ मदना जी आते थे, यहाँ रहते थे, अपने रिश्तेदारों से मिलते थे, घूमते फिरते थे, वो तो मेरे पास कितने लोग आते थे जो मुजफ्फराबाद और चक्का के बाग से यहाँ क्रॉस ओवर करके आते थे, वो बोलते हम यहीं पे सेटल होना चाहते हैं। पाइल्स तक का ऑपरेशन जो है वो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स में वो करवा के गए हैं कि वहां मेडिकल साइंसेज है ही नहीं उस POK में, जिसको वो AJK बोलते हैं। वो जब यहाँ आए और उनके जो नोशंस खुले कि खुली फिजा में यहाँ इस्लाम जो है प्रोपोगेट किया जाता है, यहाँ बिल्कुल फ्रीडम ऑफ स्पीच है, फ्रीडम ऑफ एवरीथिंग है, तो वो नोशंस जो थे वो खुलना शुरू हो गए। और वो एक रिवोल्ट जो आप POK में देख रही है वंदना जी, वो इसी के लिए है कि वो हमने क्या पाया और जम्मू कश्मीर कहां पहुंच गया। तो ये अच्छी चीजें हैं, इसको पॉलिटिसाइज करने की जरूरत नहीं है। हाँ। मैं आपको बुरा बोलता रहूं और आप बुरे ना हो, और जब तक मैं मिलूं ना आपसे तो एक ओपिनियन बना के लोगों में मैं फ्रेम करता रहूं, उस ओपिनियन को ठीक करने के लिए कॉन्फिडेंट बिल्डिंग में पीपल टू पीपल कंटेक्ट ने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है। और पूरी दुनिया जानती है, आज पूरी दुनिया कश्मीर में है, फिल्मों की शूटिंग शुरू हो गई, वो बॉलीवुड वापस आने लगा कश्मीर में। तो ये पाकिस्तान को डाइजेस्ट नहीं होता है क्योंकि वहां तो जो अपने लोग हैं वही उनके खिलाफ एजिटेट कर रहे हैं, सड़कों पे है, परसों भी एक गोली से मार दिया गया। कहने का मतलब ये है कि जो सच्चाई है उसको कोई झुठला नहीं सकता है। भारत एक बढ़ती हुई इकोनॉमी है, एक बढ़ता हुआ विशाल मुल्क है। आज बहुत सी दुनिया इंडिया के बिना तिजारत के आगे चल ही नहीं सकती है, ये पूरी दुनिया एक्नॉलेज करती है। तो पाकिस्तान एक फेल्ड इकोनॉमिकल रिसेशन से जूझता हुआ मुल्क, एक फेल्ड पॉलिटिकल रिसेशन से जूझता हुआ मुल्क, उसका कोई कंपैरिजन इंडिया के साथ नहीं है। हाँ, जहां तक रिटेलिएट करने की जरूरत है, आज उनकी आंखें खुली होंगी, जो ये मिलिटेंट आज ढेर हुआ है उससे भी थोड़ा सा उनको एक स्टेप पीछे धक्का लगा होगा कि अब वो चीजें नहीं है जो 90s में वो करते रहे। वो तब भी होती थी क्योंकि हमारे लोग गुमराह हो जाते थे, हमारे लोग उनकी बहकावे में आ जाते थे, गलत इस्लाम की जो प्रोपोगेशन है वो करते थे। अब वो चीजें नहीं है, बदलती दुनिया, बदलता जम्मू कश्मीर, बिल्कुल हमारी सेना ये संदेश दे रही है कि नया भारत है और ये घर में घुसकर भी मारता है, पाकिस्तान को इसका बखूबी अंदाजा भी है। मोहम्मद अली शाह जी, लेकिन भले ही आंकड़े घटे हों जो आतंकवादी घटनाएं हैं, लेकिन चुनौतियां अभी भी उतनी ही बरकरार हैं क्योंकि आतंकवादियों ने भी अपनी स्ट्रेटेजी बदल ली है। पहले बड़े बड़े हमले होते थे, अब छोटे छोटे टारगेटेड हमले कर रहे हैं, जंगलों में हाइडआउट्स बनाकर छुपे हुए हैं। तो इन चुनौतियों को किस तरीके से निपटा जा सकता है? हालांकि जो सुरक्षा एजेंसियां हैं वो भी चौकन्ना है, स्थानीय सुरक्षा बल हो, पुलिस हो, सभी सहयोग कर रहे हैं। देखिए, लोकल सपोर्ट होना बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि अगर लोकल सपोर्ट नहीं होगा तो मिलिट्री भी फेल और आतंकी भी फेल। जी। बिना लोकल सपोर्ट के आप वहाँ पे ऑपरेट कहीं पे भी कर ही नहीं सकते हैं। हाँ। और जब जॉइंट ऑपरेशन करते हैं तो आपको जॉइंट इंटेलिजेंस भी आती हैं, इनपुट्स भी आते हैं, आपको टैक्टिक्स आप उसके ज़रिए से आप करते हैं। तो जाहिर सी बात है कि जितने भी वहाँ पे सुरक्षा बलें हैं, चाहे पुलिस हो, चाहे आर्मी हो, चाहे राष्ट्रीय राइफल्स हो, चाहे CRPF हो, जितने भी वहाँ, चाहे असम राइफल्स भी तो है वहाँ पे जम्मू कश्मीर में जो कि अव्वल दर्जे का काम कर रही है। बिल्कुल उन्होंने करके अपना लोहा मनवाया, नॉर्थ ईस्ट के अंदर दिखा दिया, आप यहाँ श्रीलंका में दिखा दिया 85 में, अब आप यहाँ पर करके दिखा रहे हैं। आप बिल्कुल देखिए जितनी भी सुरक्षा बलें हैं अव्वल दर्जे का काम कर रही हैं। और आपको याद होगा वो दौर तकरीबन 10 से 1 साल पहले जब पत्थरबाजी का दौर हो गया था, सुरक्षा बलों पे पत्थर पड़ते थे वहां पे। आप बताइए, अपने परिवार से दूर दराज इलाकों में बर्फीली चट्टानों पे आप जाकर वहां पे बैठे हुए हो, अपने मुल्क से बाहर, मतलब अपने मुल्क में ही, मगर अपने दूर दराज इलाकों में हैं मुल्क की हिफाजत करने के लिए, और हम पे पत्थर बरसे। क्या ये सब सही बात है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। तो जिस तरीके पत्थर बरसाने वाले भी अपने ही लोग थे, लेकिन उन्हें भड़काया जाता था, उनका ब्रेन वॉश किया जाता था, जो अब नहीं हो पा रहा है जम्मू कश्मीर में। और अब नहीं हो पा रहा है, अब बिल्कुल नहीं हो पा रहा है। अब ब्रेन वॉश करके तो देखिए कोई। अच्छा, मैं आपसे एक बात बताता हूँ, आपने कभी मदरसे के बच्चों को कभी जय हिंद बोलते हुए देखा है? हुआ है? मतलब बिल्कुल हुआ है। जय हिंद बोल रहे हैं, जो फीलिंग पेट्रियटिज्म की है वो बिल्कुल हो रही है। ठीक है, निसार हमारे साथ है। निसार के पास कोई अपडेट है? बोलिए।
और जी देखिए, जिस तरह से अगर आज के शोपियान के एनकाउंटर की बात की जाए तो ये तकरीबन 1 साल में वहाँ पे पहला एनकाउंटर देखने को मिला है, क्योंकि 1 साल के बाद वहाँ पे पूरी तरह से जो हालात है वो नॉर्मल हो गए हैं, वो पूरी तरह से पुरअमन हो गए हैं, क्योंकि वहाँ पे जितने भी जो मिलिटेंट रैंक्स थे या मिलिटेंट के जो सरगना थे उनको पूरी तरह से सफाया किया गया था। और वहाँ पे जो नया युवा है वो अब इन सफ़ों में शामिल होना नहीं चाहते हैं, क्योंकि उस रास्ते से बिल्कुल वो कट गए हैं, तरक किया है वो रास्ता। तो आहिस्ता आहिस्ता यहाँ पे हालात उस मामूल पे आ गए हैं, लेकिन अभी भी कुछ चैलेंजेस यहाँ पे सिक्योरिटी एजेंसीज के पास है, क्योंकि अब जिस तरह से जो जितने भी मिलिटेंट्स कश्मीर में एक्टिव है तो उनको यहाँ पे लोगों का पूरी तरह से ज्यादा सपोर्ट हासिल नहीं हो रहा है, जिसकी वजह से वो पहाड़ी जो जंगलों में छुप जाते हैं। वहां पे कई दिन जब उनके जो चीजें, जो खाने पीने की चीजें होती है वो जब खत्म होती है तो फिर वो प्लेन एरियाज की तरफ चले जाते हैं, फिर वो सिक्योरिटी फोर्स के नजर में आते हैं या फिर मुकामी लोगों के नजर में आते हैं। तो उस बुनियाद पर उन्हें फिर न्यूट्रलाइज किया जाता है, एनकाउंटर में मारा जाता है या फिर उनको यहाँ पे गिरफ्तार किया जाता है। लेकिन कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो अगर ग्राउंड लेवल की इस वक्त बात की जाए तो पूरी तरह से ये जिस तरह से जो साउथ कश्मीर है मिलिटेंट्स फ्री हो गए हैं, क्योंकि ये एक जो उनका एडवांटेज यहाँ पे मिलता था लोकल्स का सपोर्ट, अब लोकल्स का सपोर्ट पूरी तरह से खत्म हो गया है। अब जो नोमैड्स के जो कच्चे मकान होते हैं पहाड़ी जगहों पे, पहाड़ी क्षेत्रों में, तो वहां पे कुछ महीने रहते हैं, कुछ महीने वहां पे गुजर बसर करते हैं। और वहां से जो शोपियान का जो ये छानपुरा इलाका है, ये पहाड़ी रास्ता है, ये जो कश्तवाड़ डोडा कई इलाकों से पहाड़ी रास्ते से मिलता है, तो उसी रास्ते के दरमियान वहां से गुजरते हैं, यहाँ आते हैं, यहाँ चले जाते हैं। तो यही उनका मामूल है। बिल्कुल निसार, देखिए अब क्योंकि लोकल सपोर्ट नहीं मिलता है तो इधर उधर छुपने की कोशिश करते हैं, लेकिन ये लुका छिपी का खेल बहुत दिन तक नहीं चल पाता और यही वजह है कि एक एक करके लगातार इन आतंकवादियों का सफाया हो रहा है, उनके पकड़ा जा रहा है। और जो तब्दीलियां, जिस बदलाव का आप जिक्र कर रहे हैं वो बहुत सुखद है घाटी के लिए। बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। सोहेल जी हमारे साथ जुड़े, आपका भी शुक्रिया, और मोहम्मद अली शाह जी आपका भी शुक्रिया वक्त देने के लिए। और इसी के साथ फिलहाल